हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कॉमर्स स्पेशल यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को। बिजनेस इन्वायरमेंट में आज हम लोग देखेंगे कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, इसकी मीनिंग, सिग्निफिकेंट एंड कंपोनेंट को। अब देखिए, ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, इसमें दो वर्ड है। क्या है? बिजनेस, और दूसरा है इन्वायरमेंट। अब जो ये बिज़नेस होता है ना, बहुत से लोगों का ये सोचना है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सिर्फ वही जो करते हैं वो बिज़नेस है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम बिज़नेस को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग चलते हैं ह्यूमन का जो हिस्ट्री रहा है उसके अंदर। वहाँ पर क्या है कि जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, तब से यदि देखें तो क्या होता था कि लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे किसान खेतों से फसल उपजा कर लाते थे और मंडियों में बेच देते थे। और बहुत सारे जो कुम्हार, लोहार, बढ़ई, इस तरह के जो लोग होते थे, वह क्या करते थे? ह्यूमन उपयोग की चीज़ें, जो मानव जिस चीज़ों का उपयोग करते थे, वो बनाकर लाया करते थे और बेचा करते थे। जैसे कि अगर बात करें तो कुम्हार बर्तन लाते थे बनाकर मट्टियों का बेचने के लिए, और जो लोहार होते थे, लोहार क्या करते थे? जो वो भी बर्तन, उसके बाद जो भी औजार होते थे वो बेचा करते थे। और इस मंडी में कई लोग जो है वो खरीदते थे, और कई ऐसे एरिया थे जहाँ पर ये चीज़ें पैदा नहीं होते थे। तो क्या करते थे कि कुछ लोग आकर उन चीज़ों को होलसेल के रूप में खरीद लेते थे और उनको कैरी करके ले जाकर दूसरे मंडी या बाज़ार में बेच दिया करते थे। ये जो खरीदने और बेचने का कार्य होता था ना, यहीं से यह शब्द आया व्यवसाय, यानी कि बिजनेस। ठीक है। और पहले जो है व्यापार का मतलब यही होता था, लेकिन अब इसकी परिभाषाएं बदल गई है। ठीक है, समय बदल गए हैं तो बिजनेस के मॉडल भी बदल गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, जो हिस्ट्री की मैंने बात करी, जो मंडियों की सारी बात है, इसे समझने के लिए एक मूवी आई है, आई थी। उसका नाम क्या था? हाँ, मोहनजोदारो। उसमें इनको अच्छे से दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप लोग अगर उन्हें देखिएगा तो वहाँ पे जो है अच्छे से आपको और समझ में आएंगी। अब देखिए, यहाँ पर जो व्यापार का पहले क्या होता था, यही स्वरूप होता था जैसे कि मैंने अभी बताया। लेकिन अभी की स्थिति में जो मॉडल है वो क्या है? बिजनेस के मॉडल समय के अकॉर्डिंग चेंज हो गए हैं, जिसमें कि सर्विस मॉडल आ गए हैं, फिर ट्रेडिंग मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल एंड हाइब्रिड मॉडल। अब देखिए, जो सर्विस मॉडल है ना, वो क्या करती है? सेवा देने का काम करती है। जो ट्रेडिंग है वो क्या करती है? जैसे कि मर्चेंटाइल ट्रेडिंग, वो क्या है कि जैसे हम लोग अभी पढ़े ना, ला के मंडियों में बेचना, खरीदना। ठीक है, इस तरह का काम। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग, जो वस्तुओं को जो बनाती है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया। हाइब्रिड क्या होता है? इन तीनों का सम्मिलित रूप होता है। अगर बेसिकली हम बिजनेस का मीनिंग समझें तो वो क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड होता है। ठीक है। अब देखिए, जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ हो। जैसे कि हमारे चारों तरफ क्या है? दो चीजें। पहली नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, दूसरा लिविंग इन्वायरमेंट। और जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है ना, उसके अंदर आते हैं वाटर, लैंड, एयर। वहीं पर अगर लिविंग इन्वायरमेंट की बात करें तो लिविंग इन्वायरमेंट में क्या आ जाते हैं? ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, ये सब। ठीक है। अब देखिए, इन्वायरमेंट का अगर सिंपल एक वर्ड में मतलब समझें तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? क्लाइमेट, यानी कि सराउंड। और वह, अब बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर डिफाइन करने का प्रयास करें तो वह क्लाइमेट या सराउंड जहां बिजनेस ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाते हैं। अब देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट के एक और मीनिंग को समझ लेते हैं। कहता है बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस। कहता है बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि वैसे टोटल फैक्टर जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, जिस पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है। अब देखिए, इसके सिग्निफिकेंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इसका सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमें जरूरी क्यों है पढ़ना, हमें जरूरी क्यों है जानना। अब जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, कहता है इट हैव्स टू अंडरस्टैंड इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट को समझने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अंदर के इन्वायरमेंट होते हैं, जो कि हमारे कुछ कहीं ना कहीं कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद दूसरी बात करें, इट हैव टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट। जिस देश में हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो उसे समझने में मदद करती है। और नेक्स्ट है, इट हैव्स टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब जहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हैं, ठीक है, किस आर्थिक नीति के अंदर हमें बिजनेस करना है, उसे समझने में हमें मदद करती है।
नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मार्केट कंडीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। मार्केट कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट की कंडीशन को नहीं समझ पाते हैं तो कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं होंगी, ठीक है। तो इन्हें समझने में हमें मदद करती है। और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, यानी कि टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। अब जो कंपोनेंट है ना बिजनेस इन्वायरमेंट के, इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक क्या है इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हो गया कि ठीक है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, ये तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर डिपेंड करता है ना, वो इसे कितने अच्छे तरीके से निभा पाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कितना अच्छा है। वहीं पर अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स कितनी ज़रूरत है, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे तो ये भी क्या है हमारे कंट्रोल में है। वहीं मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़, हमारी क्षमता मार्केट में क्या है और उसे कितना हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह के डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो भी हमारे अंडर कंट्रोल में होती है। वहीं पर टेक्निकल कैपेबिलिटी की बात करें तो टेक्निकल कैपेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हम बढ़ा सकते हैं। अगर टेक्निकल चेंजेज नहीं करेंगे ना, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी कंपनी क्या होगी, घाटे में जाएगी, पीछे हम जा सकते हैं। वहीं और नेक्स्ट हो जाता है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। हमारे कंपनी का जो मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, इसके दो पार्ट हैं, एक है माइक्रो इन्वायरमेंट, दूसरा क्या है मैक्रो इन्वायरमेंट। अब जो माइक्रो इन्वायरमेंट है ना, इसको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मैक्रो इन्वायरमेंट है उसे भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मैक्रो इन्वायरमेंट है ये क्या है, ये बहुत ही मुश्किल है, इसे कंट्रोल करना बस की बात नहीं है। अब देखिए जो माइक्रो इन्वायरमेंट है ना, उसमें क्या आ जाते हैं सप्लायर, कस्टमर, उसके बाद फिर है मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज और कंपटीटर्स, ठीक है, ये सब आ जाते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट में। कंपटीटर मतलब प्रतियोगी, ठीक है। और अगर हम मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो मैक्रो इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेन तो यही होता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग बिजनेस को ढलना पड़ता है। और इसके जो ये पांचों हैं, इसे याद करने के लिए सिंपल से शॉर्ट फॉर्म क्या है, पेस्टल, यानी कि P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड L फॉर लीगल। अब देखिए जो पॉलिटिकल है ना, क्या होती है कि कोई गवर्नमेंट है वो अलग रूल नियम कंडीशन लेके चल रही है, फिर दूसरी सरकार आई, दूसरी गवर्नमेंट आई, उनके रूल नियम कंडीशन अलग होते हैं। तो वो रूल नियम कंडीशन क्या होते हैं, बिजनेस के पक्ष में भी हो सकते हैं, बिजनेस के विपक्ष में भी हो सकते हैं, ठीक है, जिससे बिजनेस को फायदा भी हो सकता है, बिजनेस को नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि कोई भी जैसे कि जीएसटी ला दिया तो ठीक है, जीएसटी से क्या हुआ, किसी को लॉस हुआ, किसी को फायदा हुआ, ठीक है। वहीं पे आगे बात कर लेते हैं इकोनॉमिकल, ठीक है, एकाएक आर्थिक स्थिति हमारे देश की डगमगा गई, या तो इन्फ्लेशन में चला गया या तो डिफ्लेशन में हो गया, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो इससे हमारे बिजनेस को क्या होता है, हानि होता है। अब सोशल की बात करें, सोसाइटी एंड सोशल एंड कल्चर। अब देखिए सोशल और कल्चर, कहीं की सोसाइटी जो कल्चर है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, सोसाइटी बदल रही है, या जहाँ की जो सोसाइटी है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है, ठीक है। अगर जिस तरह की सोसाइटी है वहाँ पर हम उस प्रकार के काम नहीं करेंगे, उस प्रकार के प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, तो वो हमारा सक्सेस नहीं होगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल का, जो ठीक है टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंजेज होते रहते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं और हमारे लिए फ़ायदेदायक भी हैं। जो टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी का हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि आजकल जैसे कि नोकिया की अगर बात करें कि नोकिया नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, वहीं पे अगर सैमसंग था उसने नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, तो सैमसंग अभी ऊपर है, नोकिया क्या रह गया, पीछे रह गया। तो टेक्नोलॉजी जो है आजकल, टेक्नोलॉजी प्लस पॉइंट में भी आता है और माइनस पॉइंट में भी आता है, हम उसे किस तरह से देखते हैं ये जरूरी होता है। क्या हम नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पा रहे हैं, अगर हाँ नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पा रहे हैं तो हाँ मेरी जो पोजीशन होगी वो बहुत अच्छी होगी। और नेक्स्ट आ जाता है लीगल, मतलब कि कोई भी एक्ट आए, ठीक है, वो एक्ट हमारे लिए कैसा है, नहीं है, ठीक है, उस एक्ट के वजह से हमें फ़ायदा और नुकसान दोनों तरह की हो सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिकली है क्या, और बिजनेस इन्वायरमेंट के सिग्निफिकेंट क्या है एंड कंपोनेंट क्या है।
अब देखिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट में सिंपल सी क्या बात हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें दो वर्ड हैं, एक है बिजनेस, दूसरा है इन्वायरमेंट। जो बिजनेस है उसका मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होना चाहिए, और जो इन्वायरमेंट है उसका मतलब है सराउंड। और बिजनेस एनवायरनमेंट का टोटली मतलब क्या हो गया था, वैसा क्लाइमेट या सराउंड जहाँ बिजनेस ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। और बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लोगों ने देखा था कि यह जरूरी क्यों है, ठीक है, यह क्यों महत्वपूर्ण है बिजनेस इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों को मतलब कि समझने के लिए, ठीक है, जिसमें कि इंटरनल इन्वायरमेंट था, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट था, इकोनॉमिक पॉलिसीज था और मार्केट कंडीशन थी, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। कंपोनेंट में क्या क्या पढ़े थे, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में होती थी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती थी। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए यहाँ तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।